आज हम लोग के साथ में दिवेश मणि त्रिपाठी जी के साथ साथ और भी अन्य आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता साथी हैं। हमारे दिवेश मणि जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जो अभी 75 ज़िले थे, एक बढ़ गया है, 76 ज़िले हो गए हैं। पूरे 76 ज़िले में आरटीआई कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए और जो आरटीआई के आवेदनकर्ता हैं उनके आवेदनों पे सूचना आयोग के जो नवनियुक्त आयुक्त हैं उनके द्वारा जो निर्णय किए जा रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं या कैसे हैं, उनके विषय में जागरूक करने के लिए एक पदयात्रा नहीं कहेंगे, यात्रा कहेंगे, एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका विवरण दिवेश मणि जी स्वयं देंगे। बताएं सर। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ और वास्तव में वर्तमान जो समय है, जिस उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आयोग के गठन की बात की गई थी, अगर देखें तो पूर्ण रूप से वह सोच थी कि इस देश का या जो भी नागरिक है वह सूचनाएं प्राप्त करे, वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो या किसी भी प्रकार से वह अशक्त हो। तो इसलिए एक आयोग की कल्पना की गई थी और आयोग की कल्पना के क्रम में आयोग का गठन किया गया, जो ये था कि किसी भी आवेदक के द्वारा सूचना मांगी गई, सूचना नहीं मिला, सूचना कूटरचित मिला या सूचना डिले से मिली, किसी भी इनकम्प्लीट मिली, इसके क्रम में ही आयोग के द्वारा वह प्रपत्र प्रस्तुत कर सकेगा और प्रपत्र के आधार पर आयोग की लायबिलिटी ये थी, उन्हीं के आधार पर उसके पक्ष की तरफ से उन अभिलेखों के आधार पर सुनवाई करे और प्रतिपक्षी के द्वारा उसके द्वारा जो एप्लीकेशन प्रस्तुत किए गए हैं, अपील प्रस्तुत किए गए हैं, शिकायत प्रस्तुत की गई है, उसके क्रम में उनकी बात को सुने और निर्णय दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का जो समय है विगत कुछ वर्षों से है, लेकिन विगत 2 वर्ष जो हम लोगों ने देखा इस आयोग में, यह कहना गलत नहीं होगा, आज आयोग उस आवेदकों के साथ नहीं, अगर हम कहें आवेदकों के विरुद्ध प्रतिपक्षी की तरफ से जिस तरह से वह स्वयं बहस करने के उतारू होता है, पक्ष को रखता है, ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में आरटीआई एक्ट आवेदकों के हित में नहीं, लेकिन अगर ये कहें कि प्रतिपक्षियों के हित में है तो कोई गलत नहीं होगा। और इसी के उद्देश्य से और जो अगर हम कहें भारत में जितने भी कानून संक्षेप में रखेंगे सर, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और अगर देखें जितने भी कानून बनाए गए भारत में, अगर हम देखें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदकों के लिए, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा अधिनियम बचा रहे, इसी के उद्देश्य से हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के तकरीबन समस्त जनपदों में एक यात्रा निकालने की हमारी योजना है और संभवतः इस माह के अंत में या शुरुआती अगले माह में होगी। और जिसका मूल उद्देश्य है कि हर जनपदों पर जुड़ा जाए, पहुंचा जाए। और यहाँ एक अनुरोध भी है और सभी लोगों से जो आरटीआई से जुड़े हैं, जो सामाजिक लोगों में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारा प्रोग्राम पहले से ही वहाँ रहेगा कि आप हमारे साथ कुछ समय दें, अपनी समस्याओं को बताएं और हमारे बातों को सुने, जिससे समाज में जागरूकता पहुँचाई जा सके। विशेष रूप से हमारे बड़े अगर कहें आरटीआई में शुक्ला जी हैं, अपनी बात को रखेंगे और निश्चित हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना इस यात्रा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को बचाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। जैसा कि दिवेश जी ने बताया कि 76 ज़िले, मैं आपको अपडेट कर दूँ, 75 ज़िले थे, 76 ज़िले हो गए हैं। तो 76 ज़िले में ये यात्रा निकलनी है और इसका पहले से प्रोग्राम रहेगा। और यदि आप हमारी फेसबुक आईडी पे हैं तो आपको इस फेसबुक आईडी पे और एक नया पेज बनाया गया है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग बार एसोसिएशन, इन दोनों आईडियों पे आपको पूरा यात्रा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। और मेरा स्वयं अनुरोध है सभी साथियों से, मेरे भी जो मित्र हैं, कि पूरा कार्यक्रम आपके पास रहेगा, किस दिन किस जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। तो यदि आप लोग वहाँ पे रहेंगे और कुछ जानकारी करेंगे, अन्य साथियों को अपने साथ इकट्ठा किए रहेंगे तो बेहतर होगा। सर अशोक शुक्ला सर, आप क्या कुछ इस पे कुछ कहना चाहेंगे जी, इस पदयात्रा के सिलसिले में? यात्रा के सिलसिले में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर दिवेश मणि त्रिपाठी जी हम सबके बीच के हैं और दिवेश मणि त्रिपाठी जी का सूचना अधिकार के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान रहा है। दिवेश त्रिपाठी जी ने जो ये निर्णय लिया है कि लोगों को जगाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी सूचना अधिकार जुड़े व्यक्ति हैं उन पे सूचना के अधिकार की जानकारी देने का और लोगों को इसके बारे में आयोग में क्या हो रहा है, ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की केवल एक ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यात्रा अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगी और इसका सब लोगों को फायदा मिलेगा। जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े वो भी इस यात्रा में जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारा सब लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी लोग इस क्षेत्र में हैं
वो अपने तरफ से इस यात्रा को में सहयोग करके उसको सफल बनाएं, इससे यात्रा लोगों के लिए लाभान्वित साबित हो। और सूचना का जुड़े लोग और अनंत लोग भी जो हैं वो अपना कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। इस यात्रा के लिए हमारी उनको बधाई और उम्मीद करते हैं यात्रा अपने आप में सफल साबित होगी और दूरगामी परिणाम इसके होंगे। धन्यवाद। आनंद जी हैं, आनंद जी भी जो है शायद इसमें सहयोग भी करेंगे और जिस ज़िले में हैं उस ज़िले में शायद हम लोग पहुँचेंगे तो पूरी व्यवस्था शायद करने की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। मेरा तो कहना ये है कि यदि 76 ज़िले हैं, 76 ज़िले से यदि एक एक व्यक्ति भी यदि हम लोगों की एक एक दिन की जिम्मेदारी लेने को यदि तैयार हो जाएगा तो शायद बहुत कुछ संभव हो जाएगा। हम लोग के पास भी कुछ करने के लिए शक्ति आगे बढ़ जाएगी। बताएं आनंद जी। आज जो यह कार्यक्रम है इसमें भाई दिवेश मणि जी और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अशोक कुमार शुक्ला जी जो बात रखते हैं मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और अन्य जनपदों में देवरिया के सिवा अन्य जनपदों में अगर हमको समय मिला और मैं खाली रहा तो निश्चित है कि आपके साथ कदम से कदम मिला के और जो भी हमें निर्देश मिलेगा उसका मैं पालन करूंगा। और मैं अपने जनपद में देवरिया में आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन कार्यक्रम लगेगा हम लोग वहां के जितने भी सूचना मांगने वाले आवेदक हैं या अन्य लोगों को जो जुड़ना चाहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको मैं बुला करके और मिलवा करके और सूचना के बारे में जो यह यात्रा निकाली जा रही है उसमें भरपूर सहयोग करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं बल्कि करेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मनीष जी, आशुतोष भैया वहीं से बोलिए। ये आशुतोष जी का परिचय मैं करा देता हूँ। ये अभी लॉ के स्टूडेंट हैं लेकिन हम लोग के साथ यहाँ पे आते हैं और आरटीआई में इनका लगभग 2 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लॉ स्टूडेंट के साथ साथ इनका बहुत बेहतरीन कार्य आयोग में रहा है और अपनी पैरवी से इन्होंने कम से कम 40 जन सूचना अधिकारियों पर दंड अधिरोपित करवाया हुआ है। ये मेरा स्वयं का देखा हुआ है, इसलिए बताएं आशुतोष जी। सर, इस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू पहले बोलना चाहूँगा। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जो मानवाधिकार और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आरटीआई एक्ट के लिए जो यात्रा करने के लिए जो एक नियम बनाया है जिसको आगे भविष्य में करेंगे उसका हम समर्थन करते हैं। और आप अपने ज़िले में सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल। आप अपने ज़िले का नाम बता दें। सुल्तानपुर। ठीक है, धन्यवाद। सारी बातें लगभग साथियों की हो गई और अंत में मैं पुनः सभी साथियों के तरफ से और अपने अन्य साथी भी जो हमारे परिचित हैं और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार का लाभ किसी ने प्राप्त किया है तो वो जो है सहयोग करने के लिए तैयार होगा। तो भविष्य में यदि आप 1 पैसे का सहयोग करेंगे तो उसको जो है मैं 100 पैसे के बराबर आपको वापस करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अंत में चलते चलते यही कहना है कि इस यात्रा को सफल बनाएं। ये सभी के बेहतरी के लिए है, कोई लाभ के पर्पज से नहीं है, आम जनता को जागरूक करने के लिए है। और देवेश मणि जी का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी यात्रा का आयोजन किया है और एक विचार बनाया है। जो भी यात्रा होगी या जो भी कार्यक्रम बनेंगे इसी फेसबुक आईडी के अंतर्गत आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।